नमस्कार दोस्तों, क्या निजी कंपनियां लोगों को मानसिक रूप से बीमार कर रही हैं? जी हाँ, आए दिन ऐसी घटनाएं निकल करके सामने आ रही हैं जिसमें कि यह बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि जो निजी कंपनियां या संस्थाएं हैं वह उसमें काम करने वाले लोगों को मानसिक रूप से बीमार कर रही हैं, वर्कलोड ज़्यादा देकर के समाज से काटने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा ज़्यादा काम लेकर के कम पैसे देकर के और वो भी समय पर पैसे ना देने की वजह से बहुत सारे लोग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसी के चलते आए दिन कहीं ना कहीं से इस प्रकार की घटनाएं निकल करके सामने आती हैं कि बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वह वर्कलोड और लाइफ के बीच समन्वय स्थापित नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनको लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है और वह मानसिक रूप से या किसी के दबाव में आकर के आत्महत्या कर ले रहे हैं, जो कि देश के सामने एक बड़ी समस्या निकल करके सामने आ रही है। क्योंकि धीरे धीरे करके देश निजी क्षेत्रों की तरफ ही बढ़ रहा है। देश में सरकारी नौकरियां दिनों दिन करके कम होती जा रही हैं। ऐसे में यह एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर जो व्यक्ति या जो लोग निजी कंपनियों में काम करने जा रहे हैं उनको कितना वेतन मिलना चाहिए या उनका काम का घंटा कितना होना चाहिए। यह सब बहुत जरूरी चीजें हैं क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि निजी कंपनियां प्रायः 12-12 और 16-16 घंटे काम लेकर के लोगों को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से आश्वस्त करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि निजी कंपनियां अपने फायदे के लिए ज्यादा काम ले रही हैं और निजी कंपनियां इसी हिसाब से चलती ही है कि उनकी कंपनी में काम करने वाले लोगों से ज्यादा महत्व वह काम को दे, जिससे कि काम में बढ़ोतरी हो और काम निखर करके सामने आए, जिस चक्कर में बहुत सारे उसमें काम करने वाले लोग परेशान रहते हैं। ऐसी ही एक घटना अब निकल कर के आई है। ओला के अरविंद नाम के एक इंजीनियर ने जहरीला पदार्थ खा करके आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने के बाद 28 पेज के जो उसके सुसाइड नोट मिला है उसमें उसने ओला कंपनी के संस्थापक भावेश अग्रवाल के समेत कई बड़े अधिकारियों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और समय पर पैसा न देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसा कि यह कोई नई घटना नहीं है, यह ओला के साथ नहीं बल्कि कई ऐसी कंपनियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं निकल करके सामने आई। और यह भी देखा जाता है कि जो छोटे छोटे निजी क्षेत्र हैं, जो छोटे छोटे निजी क्षेत्र में लोग काम करते हैं, वहां भी समय पर उनको पैसा नहीं मिलता है। 1.5 महीने 2 महीने काम करने के बाद पैसे मिलते हैं। अगर आप निजी स्कूलों में देखेंगे तो स्कूलों में भी जो 5,000 6,000 या 10,000 15,000 की नौकरी शिक्षक या फिर वहां के कर्मचारी करते हैं काम, उनको भी समय पर स्कूल वाले पैसा नहीं देते हैं। 1.5 महीने या 2 महीने पर पैसा देते हैं, जिससे कि उनके ऊपर न सिर्फ आर्थिक दबाव है बल्कि उसको लेकर के उनके ऊपर मानसिक दबाव भी है। ऐसे में इस पर सरकार को और संस्थाओं को बेहतर तरीके से काम करके लोगों के ऊपर जो मानसिक दबाव आ रहा है उससे निपटने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और आप इसे कैसे देखते हैं? हो सके तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।